नाज़रीन, इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। आज की रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें हैं, उनके मतलब आपको आगाह करेंगे, लेकिन असल जो मौजू होगा वो आपको बताएंगे कि जैसे मैंने 20 अप्रैल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि रमज़ान पैकेज, वो रमज़ान पैकेज क्या है, वो बड़ा फ्रॉड पैकेज, और उसमें सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया है, हातिम ताई की कब्र को भी ठोकर मार दी है। और उस पैकेज में किस तरह माफिया को, महकमा खुराक की माफिया को दोहरा फ़ायदा है। दोहरा फ़ायदा ये आवाम के लिए पैकेज नहीं है, और उसके पैकेज के लाने के पीछे क्या क्या अवामिल है और उसके हक़ाइक़ बताऊंगा अदाद व शुमार के साथ। बाकी मुझे एक बात थोड़ी फ़ील हो रही है कि जैसे अब ईद उल फितर के बाद शायद हो सकता है कि सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध ने अंदिया दे दिया हो मुकेश कुमार चावला साहब को कि आपके पास अब दो महकमे शायद ना रहे, शायद महकदा रहे या महकमा खुराक रहे, तो जितना हो सके कि तोशा खाने से जितनी चीज़ें निकाल सकते हो निकाल लो। शायद फिर वो मौका ना मिले, तो उसके पीछे कई चीज़ें हैं, दलाइल के साथ बताऊंगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि आखिर में जब कोई जाने वाला होता है, हो सकता है ना जाए, लेकिन वो ऐसा कुछ होता रहता है। और बाकी मैंने आपको एक कहानी बताई थी मुख्तसरन, उसके मतलब भी बताऊंगा कि अब कुर्बानी का बकरा कौन बनेगा। कुर्बानी का बकरा मतलब चौधरी परवेज़ इलाही साहब, कुर्बानी के बकरे की डेफिनेशन अब चेंज हो गई है कि वो कौन बनेगा और कैसे बनेगा। और इसके अलावा एक अफसर जो मैंने आपको बताया भी था कि वो बहाल हो गया, और वो उनकी इतने बड़े फ्रॉड में 92 करोड़ के फ्रॉड में उसकी पोस्टिंग भी हो गई। लेकिन अब नई कहानी आ गई है कि वो पोस्टिंग तो हो गई लेकिन वो बहाल नहीं हुआ। अब उसके पीछे क्या है, ये किसकी ज़िम्मेदारी है, कौन उसको क्या देखता है, और भी 1-2 चीज़ें हैं उसके मतलब भी आगाह करूँगा कि ये किस तरह बेकरफर आर्डर होते हैं, फिर आते रहते हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको 20 अप्रैल के परसों के व्लॉग में बताया था जैसे कि एक अफसर है जो 92 करोड़ रुपए की गंदम खुर्द बुर्द 1,53,000 गुटकी से वो कराची पहुंची नहीं। राहुल कुमार, उसका ऑर्डर हो गया था कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची में उसको DFC तैनात किया गया। तो मैं कल भी मैंने मालूम किया, आज भी मैंने मालूम किया कि भाई इसको हो तो गया है, लेकिन इसको जो है वो ये चार्ज क्यों नहीं ले रहे हैं। फिर पता चला कि भाई उसको पोस्टिंग तो हो गई है, लेकिन उसकी जो मुअत्तली वो रीइंस्टेट नहीं हुए, बहाल नहीं हुए। मैंने तो नोटिफिकेशन देखा था, क्योंकि नवंबर से ये मामला चल रहा था कि मुझे ये महसूस हुआ कि इसकी पोस्टिंग हो गई है, तो पहले तो उन्होंने अक्ल के अंधों ने इसको बहाल किया होगा, लेकिन वो बहाल नहीं हुआ। अब वो आज भी मुझे वो अपने सोर्सेज से बात की कि वो जो बगैर सिंह वाला जपूटा है एसोवीट, उसके पास आज भी बैठे थे सेक्रेटरी साहब को, वो कि प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग थी वहाँ जाना था, तो आज भी उसका मामला नहीं हुआ। हो सकता है कि बैक डेट में उसको कर दें, लेकिन उसमें एक और मामला भी है कि हो सकता है कि इसको ये अप्रैल का महीना खींचे, क्योंकि वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तकरीबन 30 मिले हैं, वहाँ पे 4.25 लाख रुपए की मंथली आती है फीमेल से जो आती है वो, तो उसमें भी मामला है कि वहाँ पे सारा मामला वो चलाता है जो रानी गोदाम में सबका सब, वो उसकी खिदमत जो है हर मामले में उसकी खिदमत, बस नाम ही काफ़ी है जो किला रखे, किसी भी किस्म की खिदमत, सिर्फ ये नहीं किसी भी किस्म की खिदमत समझ जाए। उसमें वो पेश अल्ताफ़ मक्सी, वो उसको जो है कि ये कि अब रिकवरी हम करेंगे, और हो सकता है कि अब ये मामला में बशीर काजी साहब को भी ना मिले और राहुल को भी ना मिले, ऊपर जाए जैसे। अब वो हो सकता है कि आपस में इनकी कोई सेटिंग हो जाए। तो ये आपको सुनकर हैरत होगी कि वो अभी तक बहाल नहीं हुआ है और पोस्टिंग कर दी। तो इसके पीछे क्या है, मतलब तवज्जो जब कमीशन बटोरने और करप्शन पे और इस पे हो, तो इस तरफ कौन देखता है। कितनी बड़ी नई जो है ये काम, तो आप देखें कि नेग्लिजेंस है कि एक अफसर बहाल नहीं होता, उसको पोस्टिंग मिल गई। और दूसरा बेगी एक बात मैंने आपको गुज़श्ता व्लॉग में ये भी बताई थी कि लांडी के गोदाम नंबर 1 पे एक मोहम्मद इसहाक आए हैं, उसकी ज़ात छुपाई गई, आर्डर में ज़ात नहीं लिखी हुई। तो मैंने कहा ये मक्सी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो दादू वाला एक फ्रॉड ही वो आया है, तो मैंने उस पर जब मालूम किया कि भाई ये मक्सी इसाक मक्सी तो 2-3 हैं, इसाक के नाम के 2-3, कौन सा अफसर है ये, आखिर ये कौन आया है, लाया तो अली मक्सी होगा। तो पता चला कि फ़िलहाल उसको ऐसे जैसे वो ऑक्शन होते हैं ना, ओपन ऑक्शन होते हैं, नीलामी आम होता है कि कौन ज़्यादा बोली लेगा तो वही जो है जाके लगेगा। तो वो फ़िलहाल मामला वो ऐसे था कि अब कोई भी ज़ात छुपाओ वाली, मैंने आपको पहले बात बता चुका हूँ। तो वो फिर पता चला आज मुझे कि नहीं, वो भी मामला तय हो गया, क्योंकि वो जो दादू वाला है वो तो PRC जो है कंदकोट में वो तैनात है, उसके ऑर्डर पे मैंने भी देखा कि बाकी वो उसका तो कोई ट्रांसफ़र का ऑर्डर ही नहीं हुआ है। तो फिर पता चला कि ये वो है कंबर शदाद कोट वाला इसाक मक्सी उर्फ जानी मक्सी, जो बड़ा जुट रहा है हसन अली मक्सी के जो सोल एजेंट है डिपार्टमेंट के, उसके साथ। तो ये वो आ गया है। और कल
وہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر معاملے میں اس کی خدمات بس نام ہی کافی ہے، تو وہ کل اس کو لے آئے تھے سیکریٹری خوراک صاحب سے بھی اس کی ملاقات ہو گئی، تو وہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ اب وہ اس طرف معاملہ وہ ہے۔ باقی میں اور آپ کو بتا دوں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ توشہ خانہ سے جتنا جی چاہے آپ نکال لیں، تو اب ہو کیا رہا ہے کشمور ڈسٹرکٹ میں ایک، میں آپ کو پہلے بھی اس کا تذکرہ بتا چکا ہوں کہ وہ ڈیفالٹر جڑیو خان جکھرانی، اب اس کو پوسٹنگ معاملہ ہو گئی، اس کی 6000 بوری کی شارٹیج تھی، تو اب افسوس ہو رہا تھا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس کا معاملہ کیا تھا کہ اس کی پوسٹنگ وہ ایک اسرار کھوسو ہے، اسرار کھوسو وہ مکیش چاولہ کے ساتھ بڑے قریب، تو گزشتہ سال بھی اس کی جکھرانی کی پوسٹنگ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ 6000 بوری کی، تو وہ اسرار جو کہتا تھا کہ اس کی 6000 بوری میری طرف ہے، میں اس کی بھر دوں گا، انہوں نے بڑی وہ سفارش لگائی لیکن اس کی پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی جکھرانی کی۔ اس مرتبہ کیا ہوا کہ اس کی 6000 بوری کی گندم کی ڈسپیچ دکھائی گئی کراچی، طے یہ ہوا کہ 6000 بوری آپ کی وہاں ڈسپیچ دکھائیں گے، آپ جیسے ہی آپ کی پوسٹنگ ہوگی آپ کو جو ہے پہلے اتھارٹی ملے گی، پیسے آئیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں گندم خریداری کے، تو 8000 بوری کے پیسے نکال کے آپ ہمیں دیں گے، پھر جو ہے آپ باقی جا کے خریداری کریں گے۔ تو اس پہ وہ میری اطلاع ہے کہ ہاں وہ جڑیو جکھرانی وہ ایگری کر گیا، اور جب جو اس کی معاملہ اس نے دیکھا کہ اب ڈی آر سے میری جو ہے گندم کٹ گئی 6000 بوری، تو 8000 کی تو اس نے کمنٹ کی تھی، تو پھر اس کے سامنے یہ مطالبہ آ گیا کہ نہیں 20000 بوری کا یعنی 11 کروڑ پہ گندم خریداری، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوتی نہیں ہے، آپ 20000 بوری کے پیسے دیں گے تبھی جا کے یہ آپ کو جو WPC اور یہ وہ دیا ہے گندم خریداری کر سکیں گے۔ تو اس میں تو اس نے عاقفیت جانی کہ اب 11 کروڑ پہ کون بھرے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کے لیے خود مکیش چاولہ، جیسے میں توشہ خانہ والی بات بتا رہا ہوں، وہ DFC کو فون کرتا ہے کہ بھائی اسے جو ہے 20000 40,000 بوری کا اتھارٹی دے دو، تو وہ حق مر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ سر میں کیسے دے دوں، یہاں تو 7-8 ہزار اس کی خریداری بھی نہیں ہے، تو اتنی بوری کے میں پیسے اس کو کیسے جو ہے فلان دے دوں، یہ کرتا جائے خریداری، تو کہ نہیں جب میرا آرڈر ہے تو آرڈر ہے، کیونکہ ان کو 20,000 بوری کے پیسے لینے تھے۔ پھر وہ جڑیو جکھرانی مجھے جو اطلاع ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ اتنے پیسے نہیں دے سکتا، اب وہ ڈپٹی ڈائریکٹر آفس میں رپورٹ ہے، اور وہ بھی میرے خیال میں ابھی تو انجوائے کر رہا ہوگا کہ چلو پرانا بوجھ بھی اترا، اب یہ فراڈ دیکھیں کہ گندم آئی نہیں، وہ ڈسپیچ کراچی دکھائی گئی۔ وہ یہ جتنے بھی قصے آپ کو بتا رہا ہوں اس کا رمضان پہ کیسے تعلق ہے آگے چل کے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے دوسرا قمبر شداد کوٹ میں منیر بھٹو، اس کا 10,000 بوری کا ایک جو ہے وہ نیب کا ریفرنس چل رہا ہے، اس کے پاس بھی پیغام آتا ہے، یہ چاولہ کا نیٹ ورک تو دیکھیں کہ 10,000 بوری کے پیسے آپ نکال کے دے دیں، آپ کا جو ہے آپ کی گندم بھی کراچی ڈسپیچ دکھا دیں گے کہ آپ کی گندم پہنچ گئی، کس کو دے دیں۔ ایک نیا کردار بتا دوں آپ کو، وہ پہلے تو تھوڑا ایسے رہتا تھا، سمیت کمار، یہ نیا نام سنیں، جس طرح وہ آپ لوگوں میں نے شریف میرانی بتایا تھا، وہ بھی مکیش چاولہ کی ریکوری کرتا ہے قمبر شداد کوٹ سے، کشمور سے۔ اب اس کے حوالے ہے وہ کس معاملات، کئی معاملات میں وہ جو علی مکسی والے ہیں وہ ہیں، باقی اس طرح کے جو معاملات بڑے بڑے گپلے کے پیسے نکالیں بس دے دیں۔ اور اسی طرح کا معاملہ جو ہے ضلع دادو میں ایک شعیب مکسی ہے، اس کے بھی مجھے یاد ہے کہ 8-12 ہزار بوری کی وہ شارٹیج تھی۔ پھر اس کا بھی معاملہ کہ وہ کس طرح کچھ جو ہے چالان لے رہے تھے، پھر وشن داس وہاں آئے تو وہاں، لیکن وہاں اہم کردار جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایک جو ہیڈ کلرک بنے بیٹھے ہوئے ہیں گلشن سولنگی، بڑا فراڈی، اینٹی کرپشن کے 9 کیس ہیں، 1,94,000 بوری کے جو 8 کیسز ہیں پرانے دادو کے، اس میں بھی اس کا نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک پہلے ہی کیس اس کا حیدرآباد کی اینٹی کرپشن کورٹ میں چل رہا ہے، تو وہ اس نے وہ بھی ڈسپیچ دکھا دی۔ اب یہ آپ اندازہ تو لگائیں کہ یہ گندم کس طرح ادھر سب ڈسپیچ ادھر دکھا رہے ہیں، کم اور باقی نوشیر و فیروز میں تو کمال کر دیا مکسی نے۔ وہاں کی بھی جتنی میرے خیال میں نے آپ کو ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ انہوں نے شو کیے کہ فزیکل رپورٹ میں کہ 1,07,000 بوری، باقی 1.5 لاکھ، باقی بعد میں نوشیروں کی رپورٹ آئے گی اس میں بھی 1.5 لاکھ بوری کا گھپلا، وہ ساری گندم بھی ان میں سے تقریباً 25,000 کا تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے ایڈوانس میں کچھ پیسے ویسے ادھار لیے تھے ان سے بیوپاریوں سے، بدرکیروں نے، اب ان کو بھی وہ انہوں نے پیسے نکال دیے ہیں، گندم ہے نہیں۔ اور باقی بھی جو وہاں کی جو گندم وہ انہوں نے زیادہ تر جو ڈسپیچ دکھا دی ہے کہ کراچی ڈسپیچ، یہ بار بار بتا رہا ہوں کہ اس کا کیسے تعلق ہے رمضان پیکیج سے، آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ بھی وہاں بھی ڈسپیچ دکھا دی، گندم ہے نہیں۔ تو اس طرح کے گپلے ہوتے رہے۔ اور باقی ایک میں نے آپ کو کردار بتایا تھا کہ شریف میرانی، جو رئیس شریف میرانی جو مکیش چاولہ کے بڑے قریب ہیں، وہ رانجھن ملک کے لیے اس نے بڑی سفارش لگائی تھی کہ رانجھن ملک کو کسی بھی طرح کشمور میں پوسٹنگ مل جائے، لیکن وہ بھی بے کفر ہوئے۔ ایک بار پھر
नाज़रीन सुनते जाएँ, ये मुनीर सांगरू का मामला अलग, ज़ुल्फ़िकार मुनारी का अलग, औरों का अलग। फिर यानी उनको चैन नहीं आ रहा कि क्योंकि रईस शरीफ मीरानी अब जो जिसका सिफारिशी हो, यानी रईस शरीफ मीरानी क्या है, वो क्या बिकते हैं, वो मुकेश कुमार चावला एक तो जाते जाते इसको भी नवाजते जाएं कि रंजन मलिका फिर उसका मामला आ गया है कि नहीं इसको पोस्टिंग दें। अरे भाई वो डिफ़ॉल्टर है, 2-3 मरतबा बेकरफर हो चुका है, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कि ये किस तरह सारी गंदम, मतलब ये मैंने देखा था कि 2018 में भी ऐसे हुआ था जब इलेक्शन आने वाले थे, तो उसी दौर में भी जो वो डायरेक्टर होते थे उन्होंने इससे ही गंदम निकाली, फिर उसके सारे जाके कितने रेफरेंस बने, बेतहाशा उसमें मामलात बने। तो अभी भी यही हो रहा है कि शायद मुझे लग रहा है कि इसको अंदिया मिल गया है मुकेश चावला साहब को, कि अब वो है ना कि एक तरफ उसका घर एक तरफ मेकदा, अब दोनों में से वो कहाँ जाए। तो मुझे लगता है कि अब वो एक्साइज का डिपार्टमेंट तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसमें उसकी जान है, उसका सारा कारोबार, ये गुत्ते ये सारा कुछ। तो अब लगता है कि इसीलिए इन्होंने जो है ये 10-10 हज़ार बोरी के पैसे दे दो, बस बात ख़त्म। अब वो तो चले जाएंगे, भुगतेंगे तो यही, और इसमें ये डायरेक्टर सेक्रेटरी ये क्या कर रहे हैं, ये भी खामोश, उनको क्या पता नहीं चल रहा है कि किसको क्या ऑफ़र हो रही है। तो नाज़रीन रमज़ान पैकेज की तरफ बढ़ते हैं। रमज़ान पैकेज आपने देखा, मैंने आपको बताया था कि चलो शुक्र है कि मैं आपको बता रहा था कि ये 15 दिन के लिए तकरीबन जो है 1 लाख टन गंदम आएगी। नहीं 1 लाख नहीं है, 1 लाख है ही नहीं, तो आए कहाँ से। अब वो उसकी जो अलोकेशन निकाली है वो 1,17,000 बोरी पूरी सिंध के लिए, जिसमें से 75,000 बोरी गंदम सिर्फ कराची के लिए, बाकी 42,000 बोरी यानी 36% गंदम बाकी सिंध के तमाम रीजन और डिस्ट्रिक्ट के लिए, और बाकी 75,000 बोरी कराची के लिए। अब ये 1,70,000 बोरी का मतलब आप समझते हैं कि ये क्या होता है, और कराची में 75,000 क्यों है। उसका मतलब है कि मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल फार्मूले के तहत जो माहाना या 15 दिन के लिए एक बंदे की, जो एक शख्स की जो खुराक होती है छोटे बड़े सब मिला के, वो होती है 5 किलो 166 ग्राम। उस हिसाब से अगर देखा जाए कि सिंध की आबादी, चलो हम 6 करोड़ नहीं माने, जो 17 की जो है सेंसस है उसके आदाद व शुमार कोई सामने रखें तो 4 करोड़ 78 लाख सिंध की पॉपुलेशन है। उस हिसाब से तकरीबन जो है सिंध को 15 दिन की गंदम की ज़रूरत, वो 25 लाख बोरी है। ये 1,17,000 बोरी मतलब कितना फ़ीसद बना, अगर हम 6 करोड़ से ले लें तो वो तो 4.25% भी नहीं है, तो 4.5%। अब 4.5% गंदम अलोकेट करके ये लोगों को जो है ये रमज़ान पैकेज, ये तो ऐसा है कि पैसे खर्च करके और बदनामी खरीदना, उसमें भी 30 करोड़ रुपए की सब्सिडी इन्वॉल्व है जी। ये 1,17,000 बोरी कोई ऐसे नहीं है कि 3,450 रुपये में गंदम मिलेगी, इनको तो 6,000 में पड़ रही है, तो 2,500 पे फ़ी बोरी के, 2,500 से भी ज़्यादा वो गंदम पे सब्सिडी फ़ी बोरी पे। अब ये इन्होंने जो है रमज़ान पैकेज शुरू किया है, आप को नज़र आ रहा होगा कहीं ये सिर्फ फ़ोटो सेशन, ये करना है वो करना है, इधर भागम दौड़ मची हुई है। अब 5% लोग, अब 5% भी उसमें से भी क्या है कि मुझे जो इतला मिली है कि उसमें से भी आप 50% निकाल दें, कहाँ आटा मिलेगा किसको, कोई भी नहीं। यानी 2% आबादी, ये बड़ा उन पे जो है एहसान कर रहे हैं सिंध के लोगों को, ये हातिम ताई की कब्र पे लात मार रहे हैं या नहीं, कितनी बड़ी सखावत दिखा रहे हैं। और वे तो शुक्र करता हूँ कि चलो ये इसी थोड़े से अमाउंट्स में से जान छूटी, ये होना ही नहीं चाहिए, आवाम को रिलीफ इससे मिलता ही नहीं है। बाकी एक और बात बता दूँ कि ये जो 1,17,000 बोरी भी है, ये भी इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है। वो किसके लिए, कि क्या पूरे सिंध के लिए नहीं, ये कश्मीर के अवाम के लिए नहीं है, ये आपके शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट के अवाम के लिए नहीं है, ये कंबर शदाद कोट के अवाम के लिए नहीं है, ये घोटकी के अवाम के लिए नहीं है, ये खैरपुर के अवाम के लिए नहीं है, ये नौशेर फ़िरोज़ के अवाम के लिए नहीं है, सुनते जाएं सांगड़ के अवाम के लिए नहीं है, उमरकोट के अवाम के लिए नहीं है, ये जामशोरों के अवाम के लिए नहीं है, ये दादू के अवाम के लिए नहीं है, ये मटियारी, टंडोला यार, टंडो मोहम्मद खान, बदीन, ठट्टा, इनके लिए नहीं है। अब ये पैकेज लाए हैं, सुने तो सही, वहाँ लोग नहीं बसते, वहाँ लोग रोज़ा नहीं रखते, वहाँ पता नहीं कौन बसते हैं, वहाँ भी मुसलमान बसते हैं, कि ये जो डिविज़नल हेड क्वार्टर हैं उनके शहरों के लिए। और उनमें से भी मैंने कई शहरों में मालूम किया कि भाई मेरे अपने ज़रा है, मेरा एक जानने वाला है वो DC ऑफिस
लाड़काना में। तो मैंने कहा भाई ये किस तरह, ये आप लोगों का क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं यार ये ऐसे तो नहीं है खोखर साहब, वो मैंने कहा हमारे गांव में भी लगाएंगे कोई स्टॉल? यार नहीं यार, ऐसे ही मजाक में कर रहा था। कि नहीं, सिर्फ हमने 5-6 पॉइंट बताए हैं कि लाड़काना शहर में लगाएं, रटोडेरो नोडेरो इसमें भी नहीं, यानी सैकड़ों जो आपके शहर हैं वहाँ पे ये स्टॉल नहीं होगा। और मैंने एक डिस्ट्रिक्ट और से मालूम किया कि वहाँ शायद, उन्होंने कहा कि नहीं हम डिस्ट्रिक्ट के जो कुछ शहरों में लगा रहे हैं, लेकिन वो भी 7 शहर, 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 कराची तो पूरा एक ही काउंट करें। तो ये अब रमज़ान पैकेज देने जा रहे हैं, ये दिखावा तो देखें कि ये अब आवाम को ये रिलीफ देने जा रहे हैं। बाकी असल बात आपको बताऊं कि इसके पीछे फ्रॉड क्या है, ये आवाम के लिए नहीं है रमज़ान पैकेज, जैसे मैंने बताया 30 करोड़ की सब्सिडी। अब आप बताएं कि 75,000 बोरी कराची के लिए क्यों है, उसके पीछे बताऊं कि क्या है। ये जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको आप रमज़ान पे कैसे जोड़ें, जो ये डिस्पैच कराची दिखा रहे हैं, कराची दिखा रहे हैं। अब कराची में जब वो ये बात आई, गुज़श्ता व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि कराची के फ्लोर ने इनकार कर दिया कि नहीं हमें ये पैकेज नहीं चाहिए, हम ये ख्वारी नहीं लेंगे। तो कराची में 84 फ्लोर मिले हैं, जो बड़ी बड़ी फ्लोर मिले हैं, जो 12 घंटे 18 घंटे चलने वाली, 10-10 घंटे चलने वाली, उन्होंने इनकार कर दिया। 64 फ्लोर मिलों ने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए। उनकी खुली ऑफ़र थी कि जो भी मिल वाला लेना चाहे ले। तो उनमें से 20 फ्लोर मिले, और वो 20 फ्लोर मिले ऐसी हैं जो 2-3 को छोड़ के बाकी, वो मैं रिपोर्ट करता रहा हूँ कि वो गंदम बेचती हैं, कोटा की गंदम जो उनको सरकारी मिलती है वो बेच खाती हैं, या जुज़वी तौर पे उन्होंने थोड़ी पिसाई दिखा दी, बाकी वो बेच खाते हैं। अब ये इनको जब इतनी 2,500 बोरी पे मिलेगी तो क्या ये आप समझते हैं कि ये मिल वालों को सारा मिल? नहीं, हिसाब किताब होगा। ये रेवेन्यू वाले क्या दूध के धुले हुए हैं कि कमिश्नर साहब मीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि अब वो कराची में जो है वो इतने जो है 6 लाख थैले वो कहाँ से, अब वो टोटल जो थैले बन रहे हैं वो 9,36,000 जो मैंने काउंट किया कि ये जो 1,17,000 बोरी से वो इन शहरों के लिए कि वो आएंगे। अब वो उसमें आपको बता दूं कि इनके पास जो है यहाँ तो गंदम है नहीं, एक तरफ ख़रीदारी हो रही है, एक तरफ ये गंदम ये रिलीज़ दिखाएंगे कि ये हम दे रहे हैं। इसमें दोहरा फ़ायदा क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुर्बानी का बकरा कौन, वो जो न्याज आरी जो मलीर वाला DFC है, अब ये उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये कितनी उधर की गंदम कंबर शदात कोट की, नौशीर फरोज़ की, कश्मोर की, जहाँ जहाँ जो सारे डिफ़ॉल्ट कर गए लोग वो यहाँ डिस्पैच दिखा रहे हैं। अब यहाँ तो गंदम पहुँचती नहीं है, अब चालान बिकेंगे। अब इन्होंने ये चाल रखी है कि जाते जाते ये चावला की चाल तो देखें कि ईद उल फितर से पहले ये इनको कराची वाले, मुझे पता है कि वो उनको इतनी जब सब्सिडी मिल रही है तो कुछ पैसे वो फूड वालों को दे के अब वो चालान बेचेंगे कि वो दिखाएंगे कि हाँ देखें मिलों को हमने जारी कर दिया। जैसे पहले इन्होंने एक फ़्रॉड किया था, उसमें फ़्रॉड में खुद मिल वाले मुलवस थे, तो 60,000 बोरी फ़ी मिल 7,714 बोरी के हिसाब से इन्होंने जो तकरीबन इतनी ही थी कि वो उन्होंने 60,000 बोरी निकाल ली थी। तो अब वो 714 बोरी थी मेरे ख्याल में। हाँ, तो अब ये चालान दिखाएंगे कि ख़जाने में इतने पैसे आ गए सब्सिडाइज रेट पे। और वो जो उन्होंने जो मैंने आपको कश्मीर के और कंबर शदात कोट के इधर उधर के नौशरों के किस्से बताए कि वो गंदम हमने जो है वो रिलीज़ कर दी, तो रिकॉर्ड वो उसको बराबर करने का मौका मिलेगा। और दूसरा बड़ा ये है कि इंटीरियर वालों के लिए तो ये ऐसे ही नाम किए और वो भी उसमें वो काम करेंगे। अब देखें इनके काम देखें, और बाकी पैसे भी बटोरेंगे। तो ये आवाम के लिए क्या रिलीफ है, ये सारा फ्रॉड है या नहीं? हाँ, तो नाज़रीन बाकी आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि हो सकता है कि अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हो। मैंने जो महसूस किया कि वो जो मैंने आपको बताया था कि विशन दास जो लाड़काना में DFC लगा है और वहाँ से इकराम मुगेरी को हटाया गया, तो अब मेरे ख्याल में नूनारी और इसका अगर मामला हल हो जाता है, मुनीर सांगरू को पोस्टिंग नहीं मिलती है, तो शायद अब वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि मुझे वापस लाड़काना जो है वो मक्सी के पीछे लगे हुए हैं कि वहाँ आ जाएँ। वहाँ आ जाएंगे तो फिर विशन दास क्या करेंगे? विशन दास की तो कोशिश होगी फर्स्ट चॉइस के दादू जाऊँ, क्योंकि अब सबकी दादू पे नज़र है। दादू खरीदारी के हिसाब से बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, या सांगड़ जा सकते हैं, नौशेर फिरोज। लेकिन ये देखें कि ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह की सरगर्मियाँ भी वो हो रही है। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।